न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। आज का मुद्दा चुनाव लड़ने वाले दागी उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने वाले दागी उम्मीदवारों के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। शर्तों के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार इसकी जानकारी लोकल अखबार और टीवी में बतानी होगी। इतना ही नहीं, दागी उम्मीदवार को टिकट देने वाली पार्टी को भी इसकी जानकारी देनी होगी। पार्टियों को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखना बताना पड़ेगा कि उन्होंने चुनाव में दागी उम्मीदवार को ही क्यों चुना। क्या उस सीट पर साफ सुथरी छवि वाला उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता था? दरअसल देश की राजनीति में दागी उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म C7 के जरिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट उतारने की वजह बताएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पार्टियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने बिना आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए चुनावों में भी राजनीतिक दलों ने दागी उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह देकर कानून का मजाक बनाया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा दागी उम्मीदवार उतारे गए। दागी उम्मीदवारों को उतारने के पीछे पार्टियों ने जनप्रिय नेता, बेहद कर्मठ, सोशल वर्कर और फर्जी मुकदमे जैसे कारण गिनाए। जाहिर है, चुनाव में दागी उम्मीदवारों का मुद्दा काफी जटिल है। लोगों को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसे बकायदा अखबार में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार विज्ञापन देके बताना होगा कि उस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मैं समझता हूँ इस फैसले से काफ़ी हद तक जो क्रिमिनल कैटेगरी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं छलनी होंगे और फिल्टर होके जो भी अपना कैंडिडेट आएगा वो ठीक रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये फैसला सही है। इससे लगता है जनता को भी मदद मिल सकेगी। जब वो वोट देने जाएगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जब उसके पास जानकारी होगी कि कौन आपराधिक पृष्ठभूमि का है, कौन साफ सुथरी छवि का है। बिल्कुल, इससे डेफिनेटली जनता को जानकारी होगी और जनता अपना कैंडिडेट खुद चुनेगी कि ये अपराधी है और ये हमारे काम आएगा, ये हमारे लिए काम करेगा, ये अपराधी अपराध को बढ़ावा देगा या घटाएगा। तो मैं समझता हूँ ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। चुनाव को देखा जाए तो वो लोग अपने बारे में मतलब पूरा क्लियर कर देंगे पहले, तो उससे हमें भी फायदा रहेगा कि हमें कैसा कैंडिडेट लाना है, वो हमारे लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेगा, क्या कर सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा निर्णय है चुनाव आयोग का। चुनाव के टाइम ज़्यादा इन लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है, उसके बाद थोड़ा कम होने लगता है। समाज के प्रति या हमारे जो एरिया है वहाँ आना जाना बहुत कम हो जाता है। जो साथ के लोग रहते हैं थोड़ा वो चेंज होता है, बाकी सही रहता है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ कह सकते हैं अपन कि नहीं देते हैं साथ। इससे जो अभी नए वर्ग के युवा है जो फर्स्ट टाइम अपना वोट देंगे, उससे इन्हें साफ क्लियर हो जाएगा कि हमें किस पार्टी में वोट देना है और किस कैंडिडेट को वोट देना है। इसके लिए वो अपना वोट बहुत अच्छे से दे पाएंगे। जो नेता हमारे यहाँ से कैंडिडेट मतलब खड़ा हुआ है वो किस टाइप का है, किसी से वो हमें पूरा पता चलेगा। और ये चीज़ें भी आती है कि इनने आगे क्या किया, हमें उनकी थोड़ी पहचान भी होना चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छा जो फैसला किया है निर्वाचन आयोग ने। ये जरूरी है कि भाई किस प्रकार का एक प्रत्याशी जो है खड़ा हुआ है। पब्लिक को, आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए जानना जरूरी है कि हम किस प्रत्याशी के लिए वोट दे रहे हैं। पब्लिक की डिमांड का अनुभव कैसा रहा है? अभी तो ओवरऑल 50-50 रहा है अनुभव तो, कि भाई सभी प्रकार के अभी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि खुलासा नहीं होता था कि इन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कैसी पृष्ठभूमि के हैं। लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग ने ये किया है खुलासा कि भाई अगर आप प्रत्याशी हैं वो पार्टी से, कि भाई प्रत्याशी का पूरा आप बायोडाटा रखें सामने कि ये किस पृष्ठभूमि से आता है, कैसा है। बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि आपराधिक छवि के लोगों पे लगाम लगना जरूरी है ना। क्योंकि गुंडागर्दी लोग, गुंडे लोग नेतागिरी में आते हैं, तो उससे राजनीति सही नहीं होती।